हेलो दोस्त, आपका इस यूट्यूब चैनल निर्माण क्लासेस पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग डेली बेसिस पे चल रहे हैं क्या चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो चैप्टर का हम लोग थ्योरी कर चुके हैं उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, अब ऑब्जेक्टिव को कर रहे हैं। तो अगर आप थ्योरी को नहीं देखे हैं तो उसका सबसे पहले हमारे चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद थ्योरी को देखिए आराम से, उसके बाद ऑब्जेक्टिव लगाइए। और मेरा एक और सीरीज चल रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, जो 10 ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, तो उसको भी आप वॉच कीजिएगा। और एक बात और कि अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो पूरा देखिए, आधा अधूरा वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं है, केवल आपके टाइम का नुकसान होगा। तो चलिए आज के क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं और आगे की ओर चलते हैं। और यह क्या होगा, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का लास्ट वीडियो होगा, लास्ट क्लास होगा। तो चलिए आज के क्लास हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है, दर्पण की परावर्तक सतह बाहर की ओर हो तो, क्या कह रहा है, दर्पण की परावर्तक सतह बाहर की ओर, कहाँ दोस्त, बाहर की ओर हो तो वह कहलाता है। ऑप्शन ए में क्या है, अवतल, बी में क्या है, समतल, और सी में क्या है, उत्तल, और डी में क्या है, लेंस। तो चलिए इसको हम लोग पहले समझते हैं, उसके बाद हमने अपने आंसर को चूज करेंगे। तो क्या कह रहा है, बाहर की ओर हो तो, क्या परावर्तक सतह बाहर की ओर, हम लोग क्या लिए, एक दर्पण ले लिए हैं। ये क्या ले लिए हम लोग, एक दर्पण ले लिए। इसका परावर्तक सतह कहाँ करना है, बाहर की ओर। तो बाहर की ओर परावर्तक सतह करने पर क्या होगा, उसके अंदर वाले भाग को क्या करना होगा, रस्तित करना होगा, यानी कि पॉलिश करना होगा। तो इसके अंदर की ओर अगर हम लोग पॉलिश करते हैं, क्या दोस्त, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं, तो बाहर की ओर क्या होता है, प्रवर्तक सतह होता है। क्या होता है, प्रवर्तक सतह। तो समझ सकते हैं जिस, क्या, बाहर की ओर क्या होना चाहिए, प्रवर्तक सतह होना चाहिए, यानी कि प्रकाश का परावर्तन कहाँ से होगा, बाहर वाले एरिया से होगा। तो बाहर वाला एरिया से परावर्तन होता है तो उसको हम लोग कौन सा दर्पण कहते हैं, तो उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण कहते हैं दोस्त, उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण यानी कि क्या, सिंपली समझिए कि उत्तल दर्पण मीन्स जिसका परावर्तक सतह क्या हो, उठा हुआ हो। क्या हो दोस्त, तो उठा हुआ हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, परावर्तक उत्तल दर्पण कहेंगे। क्या दर्पण कहेंगे, तो उत्तल दर्पण कहेंगे। और जिसका परावर्तक सतह क्या हो, धंसा हुआ हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। समझिए ये क्या है, ये एक दर्पण है। हम लोग क्या कर रहे हैं, दर्पण नहीं, अभी हम लोग क्या ले लिए, एक शीशा लिए, उसको हम लोग क्या करेंगे, पॉलिश करेंगे। इसके बाहरी वाले भाग को हम लोग जब पॉलिश करते हैं तो परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन कहाँ से होता है, अंदर वाले भाग से होता है। कहाँ से होता है, अंदर वाले भाग से। तो इसको कौन सा दर्पण बनता है, यानी कि इसको कौन सा दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। तो उसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि जिसका परावर्तक सतह, सॉरी, दर्पण की परावर्तक सतह बाहर की ओर हो, तो बाहर की ओर किसका परावर्तक सतह होता है, उत्तल दर्पण का। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, अभिसारी दर्पण को और क्या कहते हैं, क्या कह रहा है, अभिसारी दर्पण को और क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में क्या है दोस्त, ऑप्शन ए में है आपका अवतल, बी में है उत्तल, सी में है समतल, डी में है इनमें से कोई नहीं। क्या है, फिर से, ए में है अवतल, बी में है उत्तल, सी में है समतल, और डी में है कोई नहीं। अभिसारी दर्पण को और कौन से नाम से जानते हैं, तो चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले समझिए कि अभिसारी मिस क्या होता है। तो अभिसारी मिस क्या होता है, प्रकाश किरण को एक जगह इकट्ठा करना। क्या करना, एक जगह इकट्ठा करना, एक जगह एकत्रित करना, उसको फैलने नहीं देना। तो चलिए समझते हैं। तो क्या करता है दोस्त, अवतल जो दर्पण होता है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण जो होता है, इसी को क्या कहते हैं, इसी को अभिसारी दर्पण कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। यह क्या करता है, अवतल दर्पण क्या करता है, अवतल दर्पण प्रकाश को एक जगह एकत्रित करता है। कहाँ करता है, प्रकाश को एक जगह एकत्रित करता है। यह क्या है, हम लोग क्या छाप रहे हैं, तो अवतल दर्पण। तो इसके बाहरी सतह को क्या करना होगा, रस्तित करना होगा, पॉलिश करना होगा, तो अवतल दर्पण का फॉर्मेशन होता है, यानी कि निर्माण होता है। तो यह क्या करता है, यह जितना भी प्रकाश की किरण आता है, क्या दोस्त, यह क्या, प्रकाश की किरण हम लोग भेज रहे हैं, जितना भी प्रकाश की किरण आता है, इस कहाँ मोड़ देता है, एक फोकस पर, एक बिंदु पर क्या करता है, एक बिंदु पर मिला देता है, यानी कि यह प्रकाश की किरण को इकट्ठा करने का, एकत्रित करने का कार्य करता है। तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं अभिसारी, अभिसारी दर्पण। क्या कहते हैं,
अभिसारी दर्पण। तो यानी कि अवतल दर्पण को ही अभिसारी दर्पण हम लोग कहते हैं। तो ऑप्शन ए में क्या है, अवतल। तो इसका राइट आंसर ही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, तो अवतल दर्पण को ही अभिसारी दर्पण कहते हैं। और अगर आपसे पूछता है कि अपसारी दर्पण किसे कहते हैं, तो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं, क्या, क्योंकि यह प्रकाश को फैलाने का कार्य करता है। क्या करता है, फैलाने का कार्य करता है, इसलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल एक महत्वपूर्ण क्या है, जो रोड पर जो लाइटें लगी होती है, क्या उसको क्या कहते हैं, स्ट्रीट लाइट। वह क्या करता है, प्रकाश को एक छोटे से मतलब बल्ब से निकलता है, वह चारों ओर फैलाता है, यानी कि प्रकाश को क्या कर रहा है, चारों ओर छितरा दे रहा है। तो वह क्या है, उत्तल दर्पण है। लेकिन यहाँ पूछ रहा था अभिसारी, तो अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। क्या कह रहा है, अवतल दर्पण में वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब बनता है। क्या कह रहा है, अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रखा है, अनंत पर। कहाँ रखा है दोस्त, अनंत पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ऑप्शन ए में है एफ पर, बी में है सी पर, पी में है सी में है पी पर, और डी में है आपका अनंत। डी में कहाँ है, डी में है अनंत पर। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग समझते हैं कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और उसका स्थिति और पोजीशन को हम लोग पहले समझेंगे। तो हम लोग सबसे पहले एक अवतल दर्पण को फ्रेश छापते हैं। ये क्या है, ये अवतल दर्पण है। क्या है दोस्त, तो अवतल दर्पण का हम लोग फॉर्मेशन कर रहे हैं, अवतल दर्पण को छाप रहे हैं। और यह क्या है, मुख अक्ष, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मुख अक्ष। और यहाँ पे एक होता है क्या, जो दोस्त ध्रुव होता है, पोल होता है, जिसको इंग्लिश में पोल कहते हैं, और पी द्वारा सूचित करते हैं। यहाँ पे फोकस आपका होता है, और सी को वक्रता केंद्र कहते हैं। और यहाँ पे क्या है आपका अनंत है, अनंत है। तो क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत पर हो तो प्रतिबिंब बनता है। तो अगर हम किसी वस्तु को कहाँ रखते हैं, यह क्या अनंत पर है, ए वस्तु को हम लोग अनंत पर रखे हैं। क्या दोस्त, इसको वस्तु को हम लोग बड़ा ए से डिनोट करेंगे, और उसके प्रतिबिंब को हम लोग छोटा ए लेंगे। तो जब वस्तु को हम लोग कहाँ रखते हैं, अनंत पे रखते हैं, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो इसका प्रतिबिंब बनता है फोकस पर। कहाँ बनता है दोस्त, फोकस पर बनता है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ, फोकस पे बनता है। और अगर हम प्रतिबिंब को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं, कहाँ रखते हैं, वस्तु को अनंत और, यह क्या है अनंत, यह क्या है वक्रता केंद्र, अनंत और वक्रता केंद्र के पास रखते हैं, देखिएगा। तो यहाँ क्या रखें हम लोग, बी। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। किसके बीच, तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। और अगर जब हम किसको, तो वस्तु को कहाँ रखते हैं, वक्रता केंद्र पर रखते हैं, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है दोस्त, तो वक्रता केंद्र पर ही बनता है। अच्छे से ध्यान रखिएगा। और अगर हम वस्तु को कहाँ रखते हैं, तो वस्तु को रखते हैं वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है दोस्त, इसका प्रतिबिंब बनता है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। कहाँ, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। और अगर हम वस्तु को फोकस पे रखते हैं, कहाँ दोस्त, फोकस पे रखते हैं, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। यानी कि वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, अनंत पर रखते हैं, तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। और हम वस्तु को अगर फोकस पे रखते हैं, तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। कहाँ, अनंत पर का फोकस पर, और फोकस पर का अनंत पर बनता है। और एक केस में और होता है, जब हम वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है दोस्त, इसका प्रतिबिंब जाकर बनता है दर्पण के उस पार। कहाँ, दर्पण के उस पार। वह कैसा होता है, तो वह आभासी होता है, सीधा होता है, आवर्धित होता है। कैसा होता है, आभासी, सीधा, आवर्धित। तो हम लोग को ये देखना था कि वस्तु को कहाँ रखे हैं, अनंत पर, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है दोस्त, फोकस पर बनता है। कहाँ बनता है, सॉरी यहाँ है, तो ये कहाँ बना, फोकस पर बना। देख सकते हैं वस्तु को हम लोग बड़ा एक से लिए हैं, और इसके प्रतिबिंब को छोटा ए से। तो कहाँ बनता है, तो इसका फोकस पर बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किधर है, एफ पर, यानी कि फोकस पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपसे यही पूछ देता कि अगर वस्तु को अवतल दर्पण में वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र पर रखते हैं, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो आप कहाँ लगाते हैं कि सी पर बनेगा, यानी कि वक्रता केंद्र पर ही बनता है। और अगर आपको पूछ देता कि अगर हम वस्तु को कहाँ रखते हैं, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो कहाँ देखते दोस्त, यहाँ से इधर आइए, देखिए कहाँ, डी यहाँ है, तो इसका प्रतिबिंब छोटा डी से हम लोग दर्शाए हैं। तो कहाँ,
तो ये अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता। तो इसी तरह आपको ये इसको समझना होगा। इसको अगर आप समझ जाते हैं तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आप डेली बेसिस पे स्मार्टली होते जाइएगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा, फोकस दूरी का ऐसा ही मात्रक होता है। क्या फोकस दूरी का ऐसा मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए में है मीटर, बी में है सेंटीमीटर, सी में है किलोमीटर और डी में आपका है न्यूटन। तो इसका राइट आंसर क्या होता है दोस्त? ऑप्शन नंबर ए, इसका जो फोकस दूरी होता है मीटर होता है। तो फोकस दूरी को किससे सूचित करते हैं? एफ से। किससे दोस्त? तो एफ से सूचित करते हैं। तो एफ बराबर एक फॉर्मूला होता है किससे किसके बीच? फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच एक संबंध होता है। तो वह क्या होता है दोस्त? उसको भी समझ लीजिए। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच एक संबंध होता है। क्या? एफ बराबर आर बटा 2, यानी कि जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या का क्या होता है? हाफ होता है, यानी कि आधा होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मीटर। तो न्यूटन, न्यूटन किसका मात्रक है दोस्त? तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। बल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। तो इसको भी आप याद रखिएगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है? काल्पनिक प्रतिबिंब नहीं प्राप्त किया जा सकता है। क्या दोस्त? क्या कह रहा है? काल्पनिक प्रतिबिंब नहीं प्राप्त किया जा सकता है किसके द्वारा? ऑप्शन ए में स्क्रीन पर, आँख में, दर्पण में कि लेंस में। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है कि क्या? वास्तविक प्रतिबिंब एक होता है, एक काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है उसे हम लोग क्या करते हैं? काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहाँ क्या कह रहा है उसको समझिएगा। काल्पनिक प्रतिबिंब नहीं प्राप्त किया जा सकता है स्क्रीन पर, आँख में, दर्पण में कि लेंस में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? तो काल्पनिक प्रतिबिंब को कहाँ? पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्क्रीन पर। तो इसका एक उदाहरण बताइए जो आप डेली बेसिस पे यूज करते हैं, उसको आप बताइएगा। तो चलिए उसको हम लोग बताते हैं। जो हमारा समतल दर्पण होता है दोस्त, यहाँ पे दर्पण भी है, यह समतल दर्पण का उदाहरण है। यह जो होता है हम लोग का काल्पनिक आभासी चित्र बनाकर दिखाता है। जो हम लोग इसमें चेहरा जो देखते हैं वह कैसा होता है? तो काल्पनिक और सीधा होता है। काल्पनिक हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। और वास्तविक हमेशा कैसा होता है? उल्टा होता है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा? क्या कह रहा है? तो यहाँ से एक और देख लीजिए सर दोस्त। दर्पण सूत्र क्या होता है? दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/a बराबर 1/v प्लस 1/u। और आपसे अगर लेंस सूत्र पूछेगा तो 1/a बराबर 1/v माइनस 1/u, यह भी होता है। तो दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र में कुछ फर्क नहीं है। देख सकते हैं इसका भी भी लिखा गया है, यहाँ भी लिखा गया है, यू यहाँ भी है, यू यहाँ भी है। तो लेकिन इसमें जो डिफरेंट हो जाता है ओनली फॉर साइन का हो जाता है, यानी कि यहाँ पे प्लस होता है इसमें दर्पण सूत्र में और लेंस सूत्र में माइनस होता है। तो इसी चीज़ का केवल अंतर है, बाकी सब वैल्यू सेम होते हैं। तो इसको भी आप याद रखिएगा। यह भी आपको ऑब्जेक्टिव में आने की बहुत ज़्यादा चांस है और आती भी है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यदि m बराबर 1 हो तो प्रतिबिंब होगा। क्या कर रहा? बड़ा होगा, छोटा होगा, वस्तु से छोटा होगा कि उल्टा होगा? क्या दोस्त? बड़ा होगा, छोटा होगा, वस्तु से छोटा होगा कि उल्टा होगा? तो m बराबर अगर 1 होगा तो क्या होगा दोस्त? डी में यहाँ गलती लिखा गया बराबर। क्या होगा दोस्त? बराबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बराबर होगा। m बराबर 1 होगा तो क्या होगा? बराबर होगा। m मतलब क्या समझे? तो m मतलब आवर्धन। क्या होता है दोस्त? m मतलब क्या होता है? आवर्धन। m मतलब क्या समझे? m जो है यहाँ पे जो दिया गया है m इज क्या? तो m इज आवर्धन। तो आवर्धन को m द्वारा सूचित करते हैं। तो बताइए कि आवर्धन किसे कहते हैं? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और बट्टा बीम की ऊंचाई। बीम की ऊंचाई मतलब वस्तु की ऊंचाई। क्या कहता है आवर्धन? प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई। वस्तु की ऊंचाई क्या कहलाता है? तो आवर्धन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्त? आवर्धन कहलाता है। तो आवर्धन का मान अगर 1 के बराबर होता है तो वस्तु का आकार कैसा होता है? बराबर होता है। कैसा होता है? बराबर होता है। अगर आवर्धन का मान 1 से क्या होता है? बड़ा होता है तो यह वस्तु कैसा होगा? तो बड़ा होगा। कैसा होगा दोस्त? तो बड़ा होगा। अगर आवर्धन का मान 1 से कम होता है तो वस्तु का आकार कैसा होता है? छोटा होता है। कैसा होता है? छोटा होता है। कैसा होता है? तो प्रतिबिंब कैसा होता है? तो छोटा होता है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका राइट आंसर डी होगा। कैसा होगा? बराबर। कैसा होगा? बराबर।
अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है 47वां क्वेश्चन, प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाने पर प्रवर्तन के बाद जाती है। देखिए इसको समझिएगा, काफी अच्छा कंसेप्ट यहाँ से निकल कर आता है, इसको समझ लीजिएगा तो काफी बेहतर आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाने पर प्रवर्तन के बाद जाती है, तो चलिए समझते हैं। प्रकाश के क्या किरण फोकस से होकर, यह क्या है, हम लोग एक अवतल दर्पण ले लिए। अगर यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से क्या करते हैं दोस्त, तो प्रकाश की किरण हम लोग क्या कर रहे हैं, ये क्या है, अवतल दर्पण है। क्या है, अवतल दर्पण। या क्या है, तो यह फोकस है। या क्या है, फोकस है। हम लोग को क्या करना है, प्रकाश की किरण को फोकस से होकर गुजारना है। तो अगर हम प्रकाश की किरण यहाँ से ला रहे हैं दोस्त, क्या ला रहे हैं, तो यहाँ से टकरा कर क्या होता है, यहाँ से टकरा कर यहाँ जो परावर्तक सतह यहाँ की क्या हो जाता है, तो यह कि इसको क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष कहते हैं, क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो यह मुख्य अक्ष के क्या हो जाता है, समानांतर हो जाता है। किसका समानांतर हो जाता है, तो मुख्य अक्ष के समानांतर, या इसको प्रधान अक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष भी कहते हैं। तो यानी कि क्या होता है, प्रकाश की किरण जब फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के बाद क्या होता है, प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाता है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 48वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, दर्पण की क्षमता को क्या कहते हैं, शक्ति, प्रवर्तन, फोकस की आवर्धन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्या कहलाता है, आवर्धन कहलाता है। नेक्स्ट क्या है 49 लास्ट क्वेश्चन, और एक हम लोग HW करेंगे तो 50 क्वेश्चन हो जाएगा। सूर्य किरणों को एकत्रित करने हेतु प्रयोग होता है। फिर से वही यही वाला क्वेश्चन यहाँ आ गया है दोस्त। कौन सा क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन, हाँ, अभिसारी दर्पण। तो देखिए यहाँ पे क्या केवल क्या कह दिया है, सूर्य की किरणों को एकत्रित करना। तो सूर्य की किरणों की, प्रकाश की किरणों को एकत्रित करने का कार्य कौन करता है, अवतल दर्पण। क्यों करता है, क्योंकि प्रकाश के जितने प्रकाश की किरण आते हैं वह फोकस पर आके मिलाता है, एक पॉइंट पर आके मिलाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। और आपके लिए एक और क्या, एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन HW, जिससे हम लोग का आज का टास्क पूरा हो जाएगा। HW में इसको लिखिएगा, क्या दोस्त, HW में क्या लिखिएगा कि अगर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है वस्तु को अवतल दर्पण में, क्या लिखिएगा, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब आभासी, आभासी सीधा कहाँ बनता है, किसके बीच बनता है, किसके बीच, किसके बीच बनता है। तो इसको आप लेकर आइएगा ऑब्जेक्टिव में, मतलब कि बना के आइएगा, या कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। ऑप्शन ए में आपका है क्या दोस्त, तो ऑप्शन ए में है आपका पी पर, यानी कि पोल पर। बी में क्या है, ए फॉर पी पर, ए फॉर पी के बीच, बीच। सी में क्या है आपका, सी पर। डी में क्या है, कोई नहीं। डी में क्या है, कोई नहीं। डी में क्या है, कोई नहीं। तो इसको आप बना के लाइएगा, या इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो एक बार फिर से अगर आप पूरे वीडियो को देखते हैं तो आपको 100% कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा ही होगा। हम लोग तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्त। अगर आपको लगता है कि आपके लिए थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें।